अस्सलाम वालेकुम, मैं रानी ईमान फातिमा। कैसे हैं आप सब? आजकल के दौर में हर एक बंदे का सवाल है कि पैसा कैसे बचाया जाए, हाउ टू सेव मनी। ठीक है, क्योंकि पैसा कमा तो लेते हैं हम, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाते। शायद हमारा पैसा बहुत ही ज्यादा खर्च हो जाता है, लेकिन कैसे खर्च हो जाता है? हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग सस्ती चीजें लें, हम लोग हर चीज से पैसे बचाएं, लेकिन फिर भी पैसे नहीं बच पाते हैं। मैं आपको एक चीज आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। आपको लगता है कि आप वो चीज सस्ती खरीद रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली आप वो चीज महंगी खरीद रहे होते हैं। आपको वो चीज महंगी पड़ रही होती है। वो कैसे पड़ रही होती है वो भी आज की वीडियो में बताऊंगी। और हर एक का ये भी सवाल है कि गरीब गरीब से गरीब तर और अमीर अमीर से अमीर तर क्यों होता जा रहा है। यूट्यूब चैनल रानी ईमान फातिमा को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ। हम सबसे पहले ना यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आप इमेजिन कर ले, मैं आपके सामने दो ड्रेसेस रखती हूँ, दो किस्म के सूट हैं। वो एक ड्रेस है जो कि है 6000 का है और एक ड्रेस है वो 1500 का है। ये दो सूट मैंने आपके सामने रखे। इनका आप देखने में तो कलर भी तकरीबन सेम ही लग रहा है, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी इनकी सेम ही है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से सिमिलर हैं ये थोड़े बहुत। तो अब आप खुद ही बताएं कि आप 1500 वाला ड्रेस खरीदना पसंद करेंगे या 6000 वाला। तो यकीनन आपका ये जवाब होगा कि आप 1500 वाला ड्रेस खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि 6000 वाला ड्रेस खरीद के हम अपने इतने पैसे खर्च क्यों करें। अगर आपके पास पैसे होंगे भी ना, फिर भी आप कहेंगे कि हम इतने जरा पैसे नहीं खर्च करेंगे, एवं फजूल खर्ची है। चले, आपने 1500 वाला ड्रेस ले लिया, आपने अपनी तरफ से पैसे बचा लिए, पैसे सेव कर लिए, लेकिन पैसे फिर भी नहीं बचे। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। अब हम ना 1500 वाला ड्रेस और 6000 वाला ड्रेस, इन दोनों के दरमियान हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं हमें पता चलता है कि 6000 वाला जो सूट है उसका कपड़ा भी काफी अच्छा है, उसका कपड़े की सिलाइयाँ कच्ची नहीं है, पक्की सिलाइयाँ, जो आसानी से जो है वो जल्दी वो फटेगा नहीं सूट। दूसरी चीज ये है इस ड्रेस की कि ये जो 6000 वाला ड्रेस है, इसके जो ऊपर डिजाइन लगा हुआ है, समझ लो जो अगर मोती वगैरह लगे हुए हैं, जो भी डिजाइनिंग बनी हुई है, वो भी जो है वो अच्छी वाली है, वो जल्दी उतरेगी नहीं, वो जल्दी गिरेगी नहीं। ठीक है, देखना अलग से ही इस 6000 वाले सूट की ना ग्रेस है, और जब आप इसे धोएंगे ना तो इसका रंग भी नहीं ज्यादा जाएगा। जो 1500 वाले सूट का कपड़ा है ऑफकोर्स वो हल्का होगा, बेशक 6000 वाले सूट जैसा कलर है उसका, लेकिन जब आप उसे धोएंगे ना तो 2-3 धुलाई में ना उसका कलर जो है वो बिल्कुल डल पड़ जाएगा, ज्यादा वो कलर छोड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये उसकी सिलाइयाँ कच्ची, आपने 3-4 दफा पहनना है, उसकी सिलाइयाँ निकल जानी है, वो फट जाना है ड्रेस, और वो ड्रेस आपका किसी काम का नहीं रहना। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि चलो 1500 वाला ड्रेस क्योंकि हल्का वाला ड्रेस है और 6000 वाला ड्रेस अच्छा वाला ड्रेस है, ब्रांड का ड्रेस है, तो इन दोनों में ये कंपैरिजन क्या है कि ये कितने टाइम तक चलेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि आपका 1500 वाला सूट है, ये 6 महीने चल जाएगा। हालांकि 6 महीने चलेगा नहीं, 3-4 माह ही चलेगा। अब जो 6000 वाला सूट है वैसे तो वो 4-5 साल चल जाएगा, आप उसकी केयर करेंगे वो उससे भी ज्यादा चल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि इमेजिन करने में क्या है। चले 4 साल मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं कैलकुलेटर पकड़ूं और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ ना तो कैसे होता है। 1500 मैंने लिख दिया, 1500 वाला सूट है वो हमारे पास चल रहा है 6 महीने, और जो 6000 वाला सूट है वो हमारे पास चल रहा है 4 साल। अब जब 6 महीने बाद हमारा 1500 वाला सूट है वो खराब हो गया, तो फिर हमें एक नया सूट लेना पड़ेगा। तो अगला सूट हम लोग लेंगे ना 6 महीने बाद, वो भी मैं 1500 का लूंगी। उसके बाद जब 6 महीने बाद वो खराब हो जाएगा, फिर मैं अगले 6 महीने में फिर 1500 का सूट लूंगी। फिर जब 6 महीने बाद खराब हो जाएगा फिर मैं 1500 का सूट लूंगी। ठीक है, तो 4 सालों में मुझे 8 दफा सूट लेना पड़ेगा, क्योंकि 6-6 महीने बाद मेरा वो सूट खराब हो जाएगा, तो मैं लूंगी। 1500 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे आते हैं 12000, यानी कि 4 सालों में 1500 वाला सूट जो है वो हमें 12000 का पड़ेगा, जबकि 6000 वाला सूट है वो 4 साल हमारे निकाल देगा। आपने दिखने में तो अपने कम पैसे खर्च किए, ठीक है, आपने दिखने में तो आपने सस्ती चीज ली, लेकिन असल में वो आपको महंगी पड़ गई। आप समझ लो, आप ना एक कंपनी है जिसका आप छोटा वाला टूथपेस्ट ले लेते हैं, ठीक है, छोटा टूथपेस्ट लेते हैं, और अच्छी वाली कंपनी का आप अगर वही छोटा टूथपेस्ट लें और दोनों कंपनियों को कंपैरिजन करें, तो जब आप छोटा वाला दूसरी जो हल्की वाली कंपनी है उसका टूथपेस्ट खोलेंगे, उसमें से इतनी सारी हवा ही निकल जानी है और इतना सा उसके अंदर टूथपेस्ट होना है। जबकि जो अच्छी वाली कंपनी है, जो ब्रांड की कंपनी है, अगर आप उसका टूथपेस्ट खोलेंगे वो देखेंगे उसके अंदर हवा नहीं होगी ज्यादा, उसके अंदर टूथपेस्ट ही ज्यादा होगा। अमीर अमीर से अमीर तर इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि वो पहले ही अच्छी चीज लेते हैं, उनके पैसे इस वजह से बच जाते हैं, लेकिन हम अपने पैसों को सस्ते के चक्कर में उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं अपने पैसों को। अब मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप ब्रांड की चीज लो, और ना मैं किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक आईना दिखा रही हूँ, आपको सिर्फ एक हकीकत बता रही हूँ, वो चीज बता रही हूँ जो मैंने ऑब्जर्व की।
की। ये तो कहावत भी आपने सुनी होगी ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज भी होती है, जब आप कोई महंगी चीज ले लेते हैं ना, फिर वहां पे आपके ना रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार जाग जाते हैं, वो आके कहते हैं तुमने इतनी महंगी चीज ली है, ये इतनी महंगी है। अगर आपने समझ लो 2000 की चीज लेके आए, वो कहेंगे चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें 500 की चीज दिलाती हूँ, मैं तुम्हें 500 की चीज दिलाता हूँ, ठीक है। हालांकि उन्हें भी पता होता है कि ये चीज महंगी है। जब किसी बंदे को आपकी कोई चीज अच्छी लग रही हो ना, लेकिन वो चीज उसके पास ना हो, तो वो एक टाइप से उसके अंदर ना जेलेसी का फैक्टर आता है, और फिर वो आपको इस टाइप से शो करवा रहा होता है, ये बताना चाहता है कि आपकी चीज तो बहुत बुरी है, ठीक है, क्योंकि उसके पास खुद वो चीज नहीं होती, तो वो इसलिए चाहता है आप भी इस चीज को फील करें। जब भी कोई चीज लेनी है ना, उसकी लाइफ टाइम देखें, उसकी देखें कि वो कितने टाइम तक आपके साथ चल सकती है, जिंदगी के कितने साल चल सकती है या कितने महीने चल सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, हमेशा चीज की क्वालिटी को देखें। अगर चीज की क्वालिटी अच्छी है तो ऑफ कोर्स वो आपके साथ ज्यादा टाइम चलेगी, आपका काम भी अच्छा रहेगा और आपको किसी किस्म की परेशानी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स आपके पैसे भी बचेंगे। अल्लाह हम सबको हमेशा शुक्र अदा करने की तौफीक अता करे और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन।